धनबाद के चर्चित नीरज सिंह हत्याकांड में झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से कंडीशनल जमानत मिल गई है। वे 17 जुलाई 2017 से जेल में बंद थे और वर्तमान में रांची के रिम्स में भर्ती है। संभावना है कि वे आज शाम या कल तक रिहा हो जाएंगे। संजीव सिंह झरिया की मौजूदा भाजपा विधायक रागिनी सिंह के पति है, जबकि नीरज सिंह उनके चचेरे भाई थे और धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर भी रह चुके थे। इस हत्याकांड के बाद संजीव सिंह को विधायक रहते हुए ही जेल जाना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए रागिनी सिंह ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और देर से ही सही न्याय मिला है। उन्होंने इसे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बताया। परिवार की ओर से भी खुशी जताई गई है। बहन किरण सिंह ने कहा कि रक्षाबंधन से पहले यह एक बड़ा उपहार है, जबकि मां कुंती सिंह ने सभी को बधाई दी। संजीव सिंह के भाई सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि जमानत के शर्तों के चलते वे फिलहाल धनबाद नहीं आ सकते। यह मामला वर्षों से धनबाद की राजनीति में चर्चा का केंद्र बना रहा है और अब जमानत के इस फैसले ने राजनीतिक हलकों में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है। संजीव सिंह जेल से बाहर निकल रहे हैं। देखिए, आप सभी को धन्यवाद। और न्यायालय पे भरोसा था, सत्य की जीत हुई है और आने वाले समय में भी सत्य की जीत होगी। एक दिन फिर से एक बार दोबारा कुछ खबरें सुनिएगा। जिस तरह से आप सबके माध्यम से, न्यूज के माध्यम से हम देख रहे हैं कि कोर्ट में चल रहा है, किस तरह से षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। तो मुझे न्यायालय पे भरोसा है, एक दिन फिर से रिहा होकर कुछ खबरें सुनेंगे। और लंबे समय से सभी लोग इंतजार कर रहे थे, आज इंतजार के घड़ी खत्म हुआ। श्री राम जी का वनवास खत्म हुआ और सभी लोग उत्साह के साथ अपने नेताजी का स्वागत में खड़े हैं। हम सबको दिल से धन्यवाद देंगे। सभी लोग ने वो संकट के घड़ी में सहयोग किया है, खड़ा रहा, तो आज दिल से आभारी भी हूँ और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सबको धन्यवाद दूंगी। काफी खुश है, बिल्कुल सभी लोग खुश हैं। हमारे साथ पूरे धनबाद की जनता खुश है, क्योंकि रक्षाबंधन के अवसर पे बाबा भोलेनाथ सबको उपहार के रूप में दिए हैं। 8 साल बाद देखा ही नहीं उसे, वो कैसा दिखता है। 8 साल में क्या चीजें बदली हैं उसके पूरे पर्सनालिटी में, मुझे पता नहीं, मैं देखा ही नहीं। तो रक्षाबंधन के दिन भाई आएगा घर, तो किस तरह से उसकी तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से स्वागत करेंगे? 8 साल पहले राखी बंधना था, वो विधायक था। तब ऊपर वाले ने ऐसी कृपा की कि फिर 8 साल बाद जब वो राखी बंध गई, वो उसी पोजीशन पे, भले उनकी पत्नी विधायक है पर वो फिर से उसी पोजीशन पे है। समय एक जैसा नहीं रहता है। न्यायपालिका पे पूरा भरोसा था और सबसे पहले ठाकुर पे भगवान पे ईश्वर पे भरोसा था। वो अभी तो जमानत मिली है, लेकिन केस से पूर्ण रूप से बरी होकर बाहर आएगा। संजीव सिंह जो एक्यूज्ड है नीरज सिंह हत्याकांड में, उन्हें आज सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गया है 8.5 साल के बाद। और सुप्रीम कोर्ट ने सारे कागजात देखने के बाद इस नतीजे पे पहुंची है कि चूंकि ज्ञानेंद्र सिंह को भी बेल मिल चुका था और इसीलिए उनका रोल भी उनसे बेहतर नहीं था अगर पूरी केस को भी सही मानी जाए तो। ऑल्दो इन्फॉर्मेंट के पक्ष से भी सीनियर एडवोकेट पेश हुए थे और उन्होंने काफी अपोज किया इस मामले को और आदित्य राज के बयान को भी पढ़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पे टिप्पणी ना करते हुए और आदित्य राज के बयान पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए उनको बेल दिया है और मेरिट्स पे बात नहीं की है, क्योंकि ट्रायल जो है फैग एंड पे है और जिससे कि कोई ट्रायल कोर्ट इससे प्रभावित ना हो। और ये बेल इनफैक्ट उनको काफी पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट गए ही लेट थे और बीच में काफी दिन मैटर लग नहीं पाया था, जिसकी वजह से ये डिले हुआ है। और उम्मीद है कि जिस तरह से कोई भी साक्ष्य नहीं है इस केस में संजीव सिंह के खिलाफ और किसी भी अक्यूज के खिलाफ, और संजीव सिंह के खिलाफ उन्होंने चार्जशीट जो दायर की है, तो आईओ ने चार्जशीट में कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगाया है, डायरेक्ट एविडेंस का कि उनके घटनास्थल पर होने का या गुरु कृपा शोरूम के पास होने की बात जिस पर इल्जाम लगा था अभिषेक सिंह के द्वारा, उसको सच नहीं माना था, क्योंकि इनके अंगरक्षक जो सरकारी पुलिस ऑफिशियल्स थे, जो बॉडीगार्ड,
उनका बयान रिकॉर्ड किया था, जिससे पता चला था कि घटना के दिन और घटना के समय संजीव सिंह मैंशन में ही थे। तो घटना के स्थल पे और बाकी दूसरी जगह पे जहां पर इल्जाम लगा था, वहां पे संजीव सिंह का नहीं होना का साक्ष्य है, होने का कोई साक्ष्य नहीं था, जिसकी वजह से आईओ ने इस केस में उनको केवल कॉन्स्पिरेसी के लिए चार्ज किया था। और कॉन्स्पिरेसी में देखेंगे तो संजीव सिंह से किसी भी अक्यूज्ड का पूरे 29 जनवरी जिस दिन रंजय सिंह का मर्डर हुआ और 21 मार्च तक कोई भी कॉल उनके फोन से नहीं है। और ये झूठ मूठ का इल्जाम लगाया गया था कि कैमूर में शराब के दिन वो सब मिले थे, लेकिन पुलिस ने कभी भी लोकेशन शेयर नहीं किया, ना संजीव सिंह जी का और ना किसी और का, और कोई लोकेशन साझा नहीं हुआ जिससे ये पता चले कि ये लोग कैमूर में थे। तो अगर देखा जाए तो संजीव सिंह के लिए कॉन्स्पिरेसी का ना कोई मीटिंग ऑफ माइंड है, ना किसी दूसरे अक्यूज से मिलने की बात है, कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जो एडमिसिबल हो एविडेंस में। केवल कन्फेशनल स्टेटमेंट के बेसिस पे उन पर कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगा था, जो कोर्ट में ठहर नहीं सकता है। तो पूरी उम्मीद है कि संजीव सिंह इस केस में बाइज्जत बरी हो जाएंगे। धन्यवाद।